नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। और आज जो मेरे वीडियो का जो शीर्षक है वो है इंसान को जीने के लिए क्या संस्कार इम्पोर्टेंट है या पढ़ाई। इस वीडियो को मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय आप निकाल सकते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। मेरी यही कोशिश रहती है कि हर वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के सामने कुछ सीख लेके आऊँ, कुछ वैल्यू एडिशन करूँ आपके लाइफ में, क्योंकि हम इंसान इस धरती पे इसलिए जन्म लिए हैं कि हम एक लीगेसी छोड़ के जाएं। और हम जब इस दुनिया से बाहर जाएंगे तो कुछ तो हम अपने यूनिवर्स को, अपने सोसाइटी को देख कर जाएंगे। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम एक अच्छे इंसान की तरह जिए। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक प्रोवर्ब मुझे याद है, प्रोवर्ब बताता हूँ। आई कोट, रूट्स ऑफ अ ट्री कैन लिव विदाउट ब्रांचेस ऑल्दो ट्रंकेटेड, बट द ब्रांचेस कैनॉट लिव विदाउट द रूट्स। डेविड नोवेक, अनकोट। इसको अगर हिंदी में हम समझाएं तो पेड़ के जड़ जो हैं वो रह सकते हैं बिना ब्रांचेस के, भले ही वो जो जड़ है टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन जो ब्रांचेस है वो जीवित नहीं रह सकते बिना रूट्स के। चलिए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटा सा स्टोरी के साथ। एक गांव था जहाँ पे बहुत सारे घर थे, उसमें दो घर थे आजू बाजू के घर। एक घर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता था, दूसरा में एक बुजुर्ग इंसान रहते थे। दोनों को गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक था। और एक दिन दोनों ने एक बीज बोया। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर चूंकि पढ़ाई किया हुआ था, ये अपने टेक्नोलॉजी को यूज किया, नए नए मैन्यूर्स को यूज किया और उस पेड़ को, उस सीड को बहुत अच्छे से देखभाल किया। वो सीड धीरे धीरे एक सीडलिंग बना, उसके बाद प्लांट बना और उसके बाद बड़ा सा ट्री बना। और ये ट्री नेचुरली बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ग्रीन था, बहुत ही लश ग्रीन था, क्योंकि उसने उसके बहुत अच्छी देखभाल की थी। वेरएज उस बुजुर्ग इंसान का जो पेड़ था, वो पेड़ बना, सीडलिंग बना, प्लांट बना, ट्री बना, लेकिन नेचुरली वो उतना हरा भरा नहीं था। जबकि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उस पेड़ का देखभाल एवरी डे करता था, सुबह शाम। और जब कि वो जो बुजुर्ग इंसान है वो आते थे 2 दिन में एक बार, थोड़ा सा उसके पानी दिया, उसके बाद थोड़ा सा देखभाल किया और चले गए। अब बहुत दिन हो गए, इसका पेड़ बहुत मस्त दिख रहा था। बुजुर्ग इंसान का पेड़ बड़ा तो था लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं था। एक रात को बहुत बड़ा आंधी तूफान आया और जब इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबह आके देखा तो उसका पेड़ नीचे गिरा हुआ था, जबकि उस बुजुर्ग इंसान का पेड़ एकदम इंटैक्ट था। अब इस बच्चे को समझ में नहीं आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये समझ में नहीं आया कि मैंने इतना मेहनत किया, इतनी अच्छी देखभाल की, तो मेरा पेड़ कैसे गिर गया जबकि उस बूढ़े इंसान का पेड़ नहीं गिरा। वो दौड़ के जाता है उस अंकल के पास, दरवाजा खटखटाता है और जैसे ही अंकल आते हैं तो बोलता है कि अंकल मुझे ये बताइए कि मैंने इतना मेहनत किया, अपने पेड़ को इतना देखभाल किया, उसके बाद मेरा पेड़ कैसे गिर गया, आपका पेड़ अभी भी इंटैक्ट खड़ा हुआ है। इस पर वो बुजुर्ग इंसान एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बेटा उन दिनों में जब आप उसके एक्सटर्नल लुक्स पे ध्यान दे रहे थे, मैं उसके रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मैं ये एंश्योर कर रहा था कि उस पेड़ के रूट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और नतीजा आपके सामने है। वेल फ्रेंड्स, इस चीज को हम अपने लाइफ में अगर लेके आते हैं तो लाइफ में जो हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमें बचपन में दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भले ही हम कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर हमारे वैल्यूज सही नहीं, हमारे संस्कार सही नहीं है, तो ये पढ़ाई कोई भी काम का नहीं होता। भले ही एक अनपढ़ इंसान सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसके वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब उसके वैल्यूज सही नहीं है। और जो हमारे वैल्यूज जो हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल, हमारी सोसाइटी देते हैं जब हम 4 से 14 साल के बीच में रहते हैं, बिकॉज उसी वक्त हमारा इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर हम अपने बच्चों को ये वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, भले ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो, अगर ये वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो जी सकता है अपने पढ़ाई के बिना। जिस तरह से एक पेड़ अपने
ब्रांचेस के बिना जी सकता है, रूट्स एक ब्रांचेस के बिना जी सकता है, उसी प्रकार एक वैल्यू सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो एक पर्सन, एक बच्चा, एक इंसान जी सकता है बिना पढ़ाई का। तो अपने वैल्यूज को अच्छा बढ़ाइए, वैल्यू सिस्टम को अच्छा बनाइए और आपके संस्कार को बढ़ाइए, तभी हम इस संसार में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस छोटे से स्टोरी के दौरान, थोड़े से एनालॉजी के थ्रू मैं कुछ वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में किया हूं और चाहता हूं कि आप अपने आप के संस्कार बढ़ाइए, आपके आसपास के लोगों के संस्कार बढ़ाइए, अच्छे करिए और अपने बच्चों के संस्कार, वैल्यूज को अच्छे बढ़ाइए। इसी उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखिए। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप सेफ रहिए और आप हेल्दी रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट थ्रू। जय हिंद।